हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस के जो पेपर होने वाले हैं, लैब अटेंडेंट, जेएसए और हॉस्टल वार्डन के, है ना। तो इसमें जो अभी रिसेंटली जो पेपर टीचिंग के कराए गए हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें से जो हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और जेएसए में जो कॉमन पोर्शन है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपरली, ताकि हमको एक आइडिया लग सके कि हम लोग को जो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं हम लोग, वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो जो कॉमन सेक्शन है उसमें से हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग एबिलिटी की और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि जो रीजनल लैंग्वेज भी पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो इस रीजनल लैंग्वेज का भी हम लोग सेक्शन जो है इसमें देख लेंगे, प्रॉपरली देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन इनका जो लेवल होता है रीजनल लैंग्वेज का, ये थोड़ा जनरल वाले से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा देख लिया जाएगा ताकि आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये भी जान लीजिए कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो सिर्फ हॉस्टल वार्डन वाले पेपर में पूछा जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन में जो पेपर का पैटर्न होना है वो होगा हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन में 10, 20 और 30 क्वेश्चंस आएंगे टोटल मिला के लैंग्वेज सेक्शन से। ठीक है, अच्छा अब जो, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं, एक ब्रीफ आइडिया ले लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड थे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे यहाँ पे वो मुझे करंट अफेयर बेस्ड ही दिखाई दिए, जैसे कि नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स। ठीक है, और एक देखिए ये गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट है ना, ये जो है पॉलिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला इसमें। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस है ना, ये सब करंट अफेयर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। विम्बलडन लॉन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा गया क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टीचिंग वाला है, तो ये स्पेसिफिक टीचिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन था। बाकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि ये करंट अफेयर्स बेस्ड ओरिएंटेड है। ठीक है, फिर साहित्य एकेडमी से क्वेश्चंस पूछे गए, साहित्य एकेडमी अवार्ड करंट बेस्ड है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी टीचिंग से रिलेटेड है, तो ये स्पेसिफिक इसी पेपर के लिए है। ठीक है, टीचिंग वालों के लिए। अब देखिए रीजनिंग एबिलिटी में बात करें तो जो मोस्टली जो क्वेश्चंस मिले वो देखिए, वो तो मैंने एक जगह नोट कर लिए हैं, वो हम अभी आपको दिखा देंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार देख लीजिए, एक अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, साइड में, साइड बाय साइड, तो फिर उनमें बीच में कौन है, साइड में कौन है ना, और इनके दाहिने कौन है, उनके बाएं कौन है, ये क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर डिफरेंट शेप्स, है ना, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए कि ऐसे ही आपको पेपर वहाँ पे इसी तरह से देखने को मिल सकता है। रीज़न और असर्शन से क्वेश्चन मिले। ठीक है, इनफैक्ट रीज़न और असर्शन से टोटल 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट अगर आपका थोड़ा वीक है तो इसको थोड़ा फोकस कर लीजिए। ठीक है, अभी पास 1-2 दिन है तो फोकस करेंगे तो ये आप ठीक कर ले जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो आप वहाँ पे नर्वस मत होइएगा। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर सिंबल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है, जैसे कि A+B=, ए मदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, मैरिड टू बी, है ना, ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं सिंबल से रिलेटेड। फिर ये वेन डायग्राम से आप कह सकते हैं 40% रेगुलरली प्रोग्राम ए देखते हैं, 35% रेगुलरली प्रोग्राम बी देखते हैं, और 15% है जो दोनों देखते हैं। तो कौन, कितने ऐसे व्यूअर होंगे जो एक भी नहीं देखते हैं, इससे ये क्वेश्चन है। बाकी आपको नंबर सीरीज से देखने को मिला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सीरीज हो गया। फिर ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक आप जो है नोट कर लीजिए, या नोट मत करिए, अभी लास्ट में मैंने जो नोट किया हुआ है उसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक बार आप मैच कर लीजिएगा कि कोई पोर्शन आपका वीक तो नहीं है उसमें से। बाकी देखिए ये फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो जो क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशंस कह लीजिए, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आगे चलिए देखते हैं। देखिए रीज़न और असर्शन से एक क्वेश्चन आपको और मिला। ठीक है, बाकी ये देखिए डायरेक्शन से है,
डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपको देखने को मिला। फिर देखिए एक रीज़न, एक ये आपको न्यूमेरिक सीरीज़ थी ये, ठीक है, नंबर सीरीज़ थी, कहाँ क्या ये आपको नंबर सीरीज़ थी। अभी यहाँ पे आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कह लीजिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपको मिली यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अभी एक सीरीज़ और भी होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी देखने को मिल सकती है जिसमें नंबर जो होंगे वो किसी और, जैसे A2 B4 C6 है ना, तो अब अगला पूछ लेगा आपसे तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो जैसे कि ABC चल रहा है तो इधर D आ जाएगा, और इधर 2 4 6 है तो ये आपको इधर 8 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये टाइप भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चंस हैं। फिर आगे चलें तो आपको देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर टेबल देखने को मिला, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट ऊपर जो आपको देखने को मिला था वो लीनियर था, ठीक है। दो दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो लीनियर देखने को मिलेगा, लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। फिर आगे देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है ना, ये पहले बताया आपको। फिर आगे देख लीजिए, अभी कंप्यूटर के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। फिलहाल रीजनिंग वाला पार्ट अब एक जहाँ लिस्ट बनाई है वो देख लीजिए। देखिए EMRS में जो रीजनिंग का पोर्शन है जो आपसे 21 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, ये पूछे जाएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। GS में मोस्टली करंट बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग में रीज़न असर्शन से देखिए 2 क्वेश्चंस मिले थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 3 क्वेश्चन, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, नंबर सीरीज़, सीटिंग अरेंजमेंट से आपको 2 मिला, एक लीनियर मिला, एक सर्कुलर मिला। फिर एक फोटोग्राफ रिलेटेड है ना, जिसको आप ब्लड रिलेशंस भी कह सकते हैं, और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक बताई, और जिसमें एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गई, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, और एक में सिर्फ अल्फ़ाबेट होता है, एक में फिर नंबर भी कह लीजिए, है ना, 2 अलग अलग तरह के सीरीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, इसे ही आपको पेपर देखने को मिलेंगे। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपका कोई पार्ट अगर वीक हो तो इनको एक बार चेक कर लीजिए ज़रूर से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।